हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ 2024 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम एक प्रीलिम्स लेवल की पजल सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको हैंडल करना है ऐसी पजल्स को। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी पजल्स 2 से 3 मिनट में आप फॉर श्योर एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो पहले पॉज करके वीडियो को खुद सॉल्व करके भी देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में देखिए कि ऐसी पजल्स को कैसे हैंडल करना है। एंड वीडियो को प्लीज शेयर करिए। बाकी डिस्कशन के लिए अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है अभी तक तो प्लीज फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। पजल है कि 8% एग्जाम में पहले क्या करेंगे, आप पूरी पजल को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 8 पर्सन्स हैं जो ये नाम है और 1 जनवरी को जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मतलब सब लोग 1 जनवरी को बॉर्न हुए हैं इन सालों में 1984, 86, 90, 92, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, इतना द एज ऑफ ईच पर्सन इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू 1 जनवरी। एज ऑन 1 जनवरी 2023 सबकी हमें एज कैलकुलेट करनी है। एम वॉज बॉर्न इन लीप ईयर। अब आगे कंडीशंस दी हैं तो पहले चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं फटाफट। 1984, 1986, 1990, 1992, 1997, 2000 एंड 2004। ठीक है, अब एज ऑन 1 जनवरी 2023 हम इनकी एज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हुआ 19 साल का, 4 साल का डिफरेंस है। ये हुआ 23 साल का, ये अगेन 3 साल का डिफरेंस है तो ये हुआ 26 साल का। फिर हमारा 5 साल का डिफरेंस है तो 26, 5, 31, 2 साल का डिफरेंस है तो ये 33, और जो 1986 में बॉर्न हुआ है वो हो जाएगा 37 का, और ये हो जाएगा 39 ईयर्स का। ये उन पर्सन्स की एज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिचुएशंस बनाने के लिए वेरियस केसेस बनाएंगे जो भी पजल में डेटा दिया है उनके अकॉर्डिंग। ऐसे ही आपको सारी पजल का मोर और लेस पैटर्न यही रहता है। सॉल्व करने का पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, एम वॉज बॉर्न इन ए लीप ईयर। एम एक लीप ईयर में बॉर्न हुआ है तो यहाँ पर 2000 लीप ईयर है, 1992 लीप ईयर है, 1990 लीप ईयर है। ठीक है, 2000 लीप ईयर है ही, 2004 लीप ईयर है। इस तरह करके यहाँ पर जो है बहुत सारे लीप ईयर्स दिए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ आगे बढ़ते हैं, एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड आर इज 3 ईयर। एम और आर के बीच में जो एज डिफरेंस है वो हमारा 3 साल का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करें, देखिए अगर हम ओके, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है हमारा। एक ईयर 2007 भी है। ठीक है, 2007, तो 2007 में जिसका जन्म हुआ है उसका 23 साल की मतलब कितना हो जाएगा, 3 कम हो जाएंगे, ये 16 साल का होगा। अब देखिए, एम वॉज, इसको हटा देते हैं, एम वॉज बॉर्न इन ए लीप ईयर। द एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड आर इज 3 ईयर। एम और आर के बीच में डिफरेंस जो है 3 साल का। देखिए, एक तो हमारा कंडीशन ये बन रही है कि एम यहाँ हो जाए, एम हमारा लीप ईयर में ही होना है तो एम यहाँ हो गया और आर यहाँ पर हो गया। एक कंडीशन ये बन गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी क्या बन सकती है, देखिए कि एम हमारा हो गया लीप ईयर में यहाँ और आर हो गया यहाँ। इसके अलावा और कोई कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई एम को लीप ईयर करना है। अगर लीप ईयर 1990 यहाँ करेंगे तो 3 साल का डिफरेंस हमें कहीं मिलेगा ही नहीं एम और आर के लिए। चलिए, यहाँ तक हमारी पजल जो है सॉल्व हो गई। अब आता है एज ऑफ के इज 6 ईयर मोर देन द एज ऑफ ई। मतलब के की जो एज है वो ई से 6 साल ज़्यादा है। अब हम 6 साल के गैप से ढूंढेंगे। देखिए, अगर के की एज हम यहाँ कर दें 1984 तो इसमें अब 6 साल का अगर डिफरेंस करना है तो ई का जो जन्म होना चाहिए वो होना चाहिए कब, 84, और अगर हम ई 6 साल छोटा होगा तो इट शुड बी 1990। ठीक है, ई यहाँ पर आ गया। अब हम अगला देखें, अगर के की हम यहाँ पर कर दें एज, ठीक है, के की अगर हम यहाँ पर कर दें तो हमारा ई का क्या हो जाएगा, देन हमारा ई की एज हो जाएगा 1992। ठीक है, ये हमारे 2 सिनेरियो बन गए। और बाकी कहीं हमारा 6 साल गैप आ रहा है नहीं। देखिए, 86 में किया तो 92 आएगा, 90 में करेंगे तो 1996 होना चाहिए, नहीं आ रहा। 1992 में करें 1998 होना चाहिए, 1997 में करें तो 2003 होना चाहिए, 2000 में करें तो 2006 होना चाहिए। तो कुल मिला के हमारे सिर्फ यही 2 सिनेरियोज यहाँ पर जो है फिलहाल बन रहे हैं। चलिए, इतना सॉल्व होने के बाद हम आगे का देखते हैं। यहाँ पर हो गया S इज एल्डर देन के। अब S क्या है, वो K से एल्डर है तो भैया इसके ऊपर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ईयर का, यानी S हमारा यहाँ पर आएगा और ये सिनेरियो हो गया हमारा गलत। S इज एल्डर देन के। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन एल्डर देन E इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन H। इसको भी हम छोड़ते हैं। J वॉज 10 ईयर एल्डर देन R। J क्या है, R से 10 साल एल्डर है। ठीक है, J वॉज 10 ईयर एल्डर देन आर। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, जे अगर मतलब जे को हमें क्या करना है, 10 साल बड़ा करना है। किससे बड़ा करना है, आर से। आर के यहाँ पर एज कितना है 1997, और अगर जे हमारा 10 साल एल्डर होगा
तो हमारा जे होना चाहिए था 1987, जो कोई ईयर यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब हमारा एक केस अब ये वाला बन जाएगा जिसमें एम और आर यहाँ पर थे। एम और आर को अब आप यहाँ रखिए और बाकी ई आप ऐसे बना लीजिए, के आप ऐसे बना लीजिए, एस आप ऐसे बना लीजिए। ये केस हो गया हमारा कट। ठीक, अगर आर 2007 है तो जे हो जाएगा हमारा यहाँ 1997। ठीक है, उसके बाद क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। अब ये वाला देखिए, नंबर ऑफ पर्सन एल्डर देन ई इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन एच, यानी ई से जितने लोग बड़े हैं वो उतने ही हैं, एच से जितने छोटे हैं +1। तो एच हम यहां रख देंगे। एच से छोटे कितने लोग हुए, 2 लोग। अब ई से बड़े कितने हो गए, 3 लोग। ठीक है, तो हो गया नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ई इज हो गया फाइनल। अब ई से बड़े 3 लोग हो गए, हमारा क्या बचा, एस हो गया हमारा, के हो गया हमारा, जे हो गया, एल ना, तो हो गया हमारा जो लेटर बचा है एल, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एस सबसे एल्डर है, के और ई के बीच 6 साल का फासला है, जे जो है वो आर से 10 साल बड़ा है, एम लीप ईयर में है, और ई और जो बड़े हैं वो उतने ही लोग हैं, एच से जितने छोटे हैं +1। तो एच से छोटे 2 हैं और +1 3, यानी ई से बड़े 3 हैं। तो ये हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। पजल बहुत छोटी सी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको एग्जाम में काम रख के अच्छे से सॉल्व करना है। ये 2-3 मिनट में आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और बाकी ऐसी वीडियोज़ को शेयर करिए, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।